आत्महत्या करने वालों में 60% की वृद्धि हुई है मोदी जी, और आप इस पर चुटकुले सुना रहे हैं। क्या हो गया आपकी संवेदनशीलता को? कभी सोचा है कि उन परिवारों पर क्या बीतती होगी जिनके बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, जिनके युवा चले जाते हैं? कंधे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब बुरी तरह से फंस चुके हैं। उनका एक बयान सामने आता है जिसके तहत कांग्रेस उन पर हमलावर साबित होती है। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। प्रधानमंत्री एक कार्यक्रम में एक चुटकुला सुनाते हुए नजर आते हैं जब वो ये कहते हैं कि अंग्रेजी के प्रोफेसर की एक बेटी आत्महत्या करने के दौरान एक चिट्ठी लिखती है और चिट्ठी के बाद जब वो आत्महत्या कर लेती है, उसके बाद जब उसके पिता को वो चिट्ठी मिलती है तो वहां पर स्पेलिंग मिस्टेक को लेकर वो हंसी उड़ाते हुए नजर आते हैं कि मैंने इसको इतने वक्त तक पढ़ाया लेकिन अभी भी कितनी सारी गलतियां हैं, जिसके बाद तमाम लोग वहां पर हंसने लगते हैं। लेकिन इस मामले को लेकर कांग्रेस तूल पकड़ लेती है। कांग्रेस का कहना है कि यहाँ पर इतने गंभीर मामले को ऐसे हंसी मजाक में नहीं उड़ाया जा सकता। तमाम ऐसे परिवार हैं जहां पर उनके बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं और आत्महत्या करने की कई वजहें होती हैं जिसमें बच्चों की सुनी भी नहीं जाती है और डिप्रेशन में आके वो तमाम ऐसे कदम उठाने पर मजबूर हो जाते हैं। इसी को लेकर कांग्रेस ने यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा है और कहा है कि आप इतने बड़े पद पर हैं, प्रधानमंत्री हैं और देश की रक्षा करना और तमाम तरीके से यहाँ पर उनकी सुविधाओं को लेकर ख्याल रखना उनका काम है, लेकिन यहाँ वो चुटकुले छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, वो भी ऐसे कार्यक्रम में जहां पर उन्हें गंभीर मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए। राहुल गांधी ट्वीट के जरिए प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हैं, इसके साथ साथ प्रियंका गांधी वाड्रा भी निशाना साधती है। इसी के साथ साथ सुप्रिया का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें वो साफ तौर पर बता रही है कि हमारे देश में कितने हजारों बच्चे ऐसे हैं जो आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाते हैं, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री यहाँ पर मजाक करते हुए नजर आ रहे हैं इन आत्महत्याओं को लेकर। क्या कुछ कहा है सुप्रिया ने, देखिए इस रिपोर्ट में। इतना गंदा, इतना भद्दा मजाक आत्महत्या पर, और वो भी कौन सुना रहा है? देश का प्रधानमंत्री। क्या हो गया है आपकी संवेदनशीलता को मोदी जी, और क्या हो गया है आपकी गरिमा को? आप उस देश में आत्महत्या पर चुटकुले सुना रहे हैं जहां पर आप ही के सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2021 के जो लास्ट अवेलेबल डेटा है उसके मुताबिक 1,64,033 लोगों ने आत्महत्या करी 2021 में। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है, इसका मतलब है कि रोज 450 लोगों ने अपनी जान ली। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है इस डेटा में कि 34% से ज्यादा 18 से 30 वर्ष की आयु के लोग हैं। मतलब हर घंटे 6 से ज्यादा लोग 18 से 30 वर्ष की आयु वाले अपनी जान ले रहे हैं। 30 से 45 वर्ष की आयु में 31% लोग हैं। मतलब हर घंटे करीब 6 लोग उस आयु वर्ग में भी अपनी जान ले रहे हैं। 5 दिहाड़ी मजदूर हर घंटे खुदकुशी करने पर मजबूर है। कभी सोचा है कि इनकी क्या व्यवस्था है? क्यों ये कर रहे हैं? ये ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि गरीबी, गुर्बत, बेरोजगारी, महंगाई से ये जूझ नहीं पा रहे हैं। ये ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको अपने आगे अंधकार नजर आ रहा है, इनको भविष्य में की कोई उजाला, कोई किरण नजर नहीं आ रही है। और ये आपकी विफलताओं के चलते 2014 से 2020 के बीच में बेरोजगारी के चलते आत्महत्या करने वालों में 60% की वृद्धि हुई है मोदी जी, और आप इस पर चुटकुले सुना रहे हैं। क्या हो गया आपकी संवेदनशीलता को? कभी सोचा है कि उन परिवारों पर क्या बीतती होगी जिनके बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, जिनके युवा चले जाते हैं? कंधे पर बच्चे की अर्थी उठाने से ज्यादा बड़ा दुख दूसरा कोई नहीं होता है। और आपसे एक बात और कहती हूं मैं मोदी जी, यही आपकी असलियत है। ये जो रंगी पुती पैसे के बल पर, मीडिया के बल पर आपकी छवि है ना, जो मुखौटा है, वो बार बार गिर जाता है और आपकी असलियत सबके सामने आ जाती है। ये भद्दे मजाक, ये ओछापन, ये क्रूरता, आप सुसाइड पर चुटकुले सुना रहे हैं। आज आप इस देश के युवाओं से, उन परिवारों से माफी मांगिए जिनके बच्चे पेपर लीक होने से, परीक्षा निरस्त होने से, बेरोजगारी के चलते सुसाइड कर लेते हैं। क्योंकि हर आदमी में वो मजबूती, वो संबल नहीं होता है, और हमें मेंटल हेल्थ इश्यूज को संवेदना से समझना पड़ेगा। माफी मांगिए इस देश से, माफी मांगिए उन परिवारों से, माफी मांगिए उन युवाओं से जिन्होंने हार कर आपकी विफलताओं के चलते
अपने अंधकार भविष्य से थक कर, हार कर जान ले ली। साफ तौर पर जाहिर है कि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार के मामले में विपक्ष को घेरते हैं। ईडी सीबीआई की कार्यवाही के तहत यहाँ पर विपक्ष को घेरते हैं। यहाँ पर जब हमला होता है तो शहीद के परिवारों को घेरा जाता है। सत्यपाल मलिक खुलासा करते हैं तो सत्यपाल मलिक को घेरा जाता है। तमाम तरीके से मोदी सरकार के खिलाफ कोई भी कुछ भी बोलता हुआ नजर आ रहा है, उस पर शिकंजा कसने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी हर कोशिशें करती हुई नजर आती है। लेकिन जब उन पर सवाल खड़े किए जाते हैं तो वहां पर उनकी बोलती बंद हो जाती है। तो ऐसे में देखा जाए तो प्रधानमंत्री कब तक अपनी चुप्पी साधे रहेंगे? क्यों इस तरीके के मजाक पेश करते रहेंगे? जब यहाँ पर देश की बात आती है, देश की जनता की बात आती है, तो यहाँ पर इस तरीके के मजाक साबित करना बहुत गलत बात है। और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाहिर कर रहे हैं कि आप कितने पढ़े लिखे हैं और किस तरीके से यहाँ पर आप देश को चला सकते हैं। लोकतंत्र को बचाने की बात करते हैं, लेकिन तानाशाही के जरिए चुनाव जीतने के लिए यहाँ पर अपनी ही पार्टी को जिताने में लग चुके हैं और तमाम विपक्ष को गिरफ्तारी की तलवार के तहत यहाँ पर ईडी सीबीआई की कार्यवाही करवाते हैं। अब इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि प्रधानमंत्री को इस तरीके के मजाक करने चाहिए कि नहीं। क्या है आपकी राय? कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।